हे एवरीवन, वेलकम बैक टू AIEL। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह तनवर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ED एंडिंग्स के बारे में। जी हाँ, ED एंडिंग्स के बारे में। तो हम ED एंडिंग्स के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ब के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्ब सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एंड चीफ एलिमेंट होता है और बिना वर्ब के आप सेंटेंस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम वर्ब को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। तो ये एक पार्ट हमने लिया है, एक तरीका लिया है जिस तरीके से हम इस वर्ब को कैटेगराइज कर रहे हैं। बाकी वर्ब को कैटेगराइज करने के और भी तरीके हैं। तो हम वर्ब को रेगुलर और इरेगुलर यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनकी एंडिंग्स यानी कि जिनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, और जिसे आप पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, तो जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ED से ख़त्म होती है। जैसे एग्जांपल WALK, ये हमारी बेस फॉर्म हो गई जिसे आप फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। और बात करते हैं WALKED, ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई जिसे आप पास्ट भी कह सकते हैं। और थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं WALKED, और थर्ड फॉर्म भी हमारी ED से ही बनती है जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इस तरीके से तो मैं बात कर रहा हूँ ED एंडिंग्स के बारे में, यानी कि वो वर्ब्स जिनकी एंडिंग ED होती है। तो मैं ED एंडिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हम ED एंडिंग्स के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो किसी भी वर्ब की जो ED एंडिंग्स होती है उसको 3 अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। किसी भी वर्ब की जो ED एंडिंग्स होती है उसको 3 अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो पहला जो तरीका है वो है ED को हम बोलते हैं इड। दूसरा तरीका है उसको बोला जाता है और तीसरा तरीका है उसको बोला जाता है ड। अब बात ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कब इड बोलना है, कब बोलना है और कब ड बोलना है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी वर्ब की एंडिंग ED है और उस ED से पहले आपको या तो T दिखता है जो कि टा की साउंड प्रोड्यूस करता है, या फिर आपको D दिखता है जो कि डा की साउंड प्रोड्यूस करता है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आपकी वर्ब की एंडिंग ED है और उस ED से पहले या तो T दिखता है या फिर D दिखता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, उस ED को आपको बोलना होगा इड। ना ही ड और ना ही ट, ना ही ड और ना ही ट, वहाँ बोलना होगा इड। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा WANTED। तो यहाँ पे देखिएगा ED यूज़ हुआ है। तो ये जो ED यूज़ हुआ है, इस ED से पहले देखिएगा T है कि नहीं है। तो अगर इस ED से पहले T है तो इस ED को इड बोला जाएगा, ना कि डा। तो अगर आप इसे ऐसे बोलते हैं वांटेड, तो ये गलत माना जाएगा। इसको बोलना होगा वांटेड। क्यों? क्योंकि इस ED से पहले T आपको दिख रहा है, और अगर ED से पहले T आता है तो वहाँ पे आप उसे इट बोलते हैं, तो इसे बोला जाएगा वांटेड। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिएगा WAITED, तो यहाँ पे देखिएगा WAITED, तो इस ED से पहले भी T है, तो इसका मतलब इसे भी बोला जाएगा वेटेड, ना कि वेटेड, इसे बोला जाएगा वेटेड। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल डिसाइडेड। तो यहाँ पे डिसाइडेड में भी देखिएगा आप ED से पहले D है। तो मैंने बताया कि अगर ED से पहले या तो D हो या T हो तो आपको उसे इट बोलना होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि ठ कब बोला जाएगा और ड कब बोला जाएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर ED साउंड यानी कि आपकी जो वर्ब है उस वर्ब की एंडिंग ED से है और उस ED से पहले या तो K दिखता है जो कि क की साउंड प्रोड्यूस करता है, या आपको दिखता है S जो कि सा की साउंड प्रोड्यूस करता है, या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे लेटर्स। अगर आपको ED से पहले ये सारे के सारे लेटर्स दिखते हैं तो आपको उसे बोलना होगा ठ, यानी कि इस ED साउंड को बोलना होगा ठ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं वॉक्ड। जैसे एग्जाम्पल देखिए WALKED, तो यहाँ पे ED से पहले क्या है, K। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पे मैंने ये जो लेटर्स दिए हैं, मैंने बताया कि ED से पहले अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है तो इस ED को आप बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इस ED से पहले K है, अगर इस ED से पहले K है तो इसको बोला जाएगा तो इसको आप वॉक्ड नहीं बोलिएगा, इसको बोलिएगा वॉक्ड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा TALKED, तो TALKED, तो यहाँ पे इस ED से पहले देखिएगा दोबारा से यहाँ पे K है, तो इसको टॉक्ड, इसको टॉक्ड नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टॉक्ड। तो ये जो ED है, इस ED से पहले K है, इसीलिए यहाँ पे इस ED को बोला जाएगा, ना कि इसे ड या इड।
इस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पे हमें इड और नहीं बोलना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं स्क्रीन पर ये लेटर्स दे रहा हूँ, तो स्क्रीन पर आप ये लेटर्स देख सकते हैं। अगर आपके ईडी से पहले ये लेटर्स आपको दिखते हैं तो आपको उसे ड बोलना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, देखिए क्रैम्ड, 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 क्रैम्ड। तो यहाँ पे देखिएगा इस ईडी से पहले एम है, ठीक है, और वो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे ये जो लेटर्स है, इन लेटर्स में आप एम देख सकते हैं। तो अगर ईडी से पहले ये जो स्क्रीन पे जितने भी लेटर्स हैं, ये लेटर्स आपको देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ना इट बोलना है और ना ही ट बोलना है, वहाँ पे आपको बोलना है ड ड ड। तो यहाँ पे इसे बोला जाएगा क्रैम्ड, क्रैम्ड, क्रैम्ड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिएगा ट्रेंड, TRAINED। तो इस ईडी से पहले देखिएगा, इस ईडी से पहले क्या है, एन, ठीक है, जो कि ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स के अंदर एन भी शामिल है। तो यहाँ पे आप इसे ना तो ठ बोलेंगे और ना ही इट बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे ट्रेंड, ट्रेंड, ट्रेंड। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ईडी को कब ठ बोला जाता है, कब ड बोला जाता है और कब इट बोला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और जल्दी मिलेंगे एक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।